अरे नए हवाले नए इरादे नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया नई है खुशियाँ नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए, कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर। राइट, अगर आप सपना देखने की हिम्मत रखते हो तो आपके सपने जरूर पूरे होंगे। राइट, आज की डेट में अगर देखा जाए ज्यादातर लोगों के पास सपने नहीं होते हैं, और कभी कभी हम लोगों को जब सपनों की बारे में बात करते हैं और लोगों को हम सवाल करते हैं कि आपके सपने क्या हैं, और जवाब हमको ऐसा मिलता है कि हम 20,000 कमाएं तो हमको अच्छा लगेगा। राइट, हमारी सपने 30,000 इनकम, हमारी सपने राइट एक Where there is a will, हाँ जोर से बोले, Where there is a will there is a super आएगा। राइट, where there is a will there is a way, एकदम। एंड दिस इज ट्रू माय डियर फ्रेंड। राइट, अगर आपके पास इच्छाएं हैं तो उपाय आपके पास ऐसे आपके पास अपने पैरों से चल के आपके पास आ जाएगा। आपको पता है? यस नो? राइट, तो बस मेरा सोच उतना बड़ा था, क्या है, हम जो कुछ कर नहीं पाते हैं वो बंदा गरीब रहता है और दुनिया को समझाता है कि भाई हम तो बहुत स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सन है, हमको ये इसमें गाड़ी घर ना ये सारी चीजें। अरे भाई, अगर आपको लॉटरी लग जाएगा तो लाइन पे खड़े होंगे या नहीं होंगे? होगा नहीं? हम लोग एक्साइटेड को लॉटरी लग जाएगा, जो बोलता है कि मुझे पैसा जरूरी नहीं है, 1 करोड़ का लग जाएगा तो करोगे क्या? लोगे नहीं लोगे? गाड़ियां मिल जाएगा लॉटरी में, लोगे नहीं लोगे? हाँ, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम टुडे माय डियर फ्रेंड। और धीरे धीरे मुझे समझ में आया राइट कि एक्चुअली लाइफ में पैसा की कीमत कितनी बड़ी होती है। राइट, और उससे बड़ा जो होता है वो क्या पता है आपको? समय से बड़ा, सॉरी हमारे पैसों से बड़ा क्या होता है? हाँ, मुंह से निकल गया, आप लोग पकड़ लिए, वेरी टैलेंटेड, क्लियर। पैसों से बड़ा क्या होता है? पैसों से बड़ा समय। कितने लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है? प्लीज रेज योर हैंड। कितने लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है? सबसे दुख की बात आपको पता है, आज की डेट में हमारी पूरे के पूरे समय बिक चुका है। क्या हुआ है? हमारे पूरे के पूरे समय बिक चुका है और किसी ने खरीद भी लिया। और इस दुनिया में अमीर बनने वाले लोग अगर दूसरों का कुछ खरीदते हैं वो दूसरों के समय है। तुम हमारी समय ले लो, जो देना है हमको दे दो। 10,000 देना है, ओके। 20,000 देना है, दे दो। 30,000 देना है, दे दो, लेकिन मेरा समय ले लो। अच्छा, ज्यादा मूर्ख होता कौन है? अरे बुरा नहीं मानोगे तो बोलूं आपको? हाँ बुरा, हाँ, मेरे साथ शादी नहीं हुआ था ना, मेरे साथ एक समस्या था जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। राइट, सबसे बड़े मूर्ख इंसान वही होता है जो लड़की की शादी से पहले पूछता है कि लड़का कमाता कितना है।
और करता है क्या? अगर लड़का कुछ भी करता है उसमें मतलब नहीं है, नौकरी करता है, हाँ तो फिर अच्छा उसी बंदे से हम अपनी बहन की शादी करवाते हैं, बेटी की शादी करवाते हैं जिसकी समय, अच्छा इसको वैल्यू देने वाला है कौन? क्योंकि बेचन जो देने वाला उसका समय भी, खरीदने वाले होलसेल में बैठे नहीं बैठे। धीरूभाई अंबानी के बाद उनकी बेटा धीरूभाई अंबानी ने क्या सोच देके गए मुकेश अंबानी को कि आज वो वर्ल्ड में राइट टॉप 10 के बीच में आज रिच मैन बन गए? क्या देखे गए? बस एक सोच कि समय खरीदना है, जितना चाहे उतना खरीद ले, बाकी पैसा तो वैसे फ्लो में आएगा आपकी तरफ। और उन्होंने जरूर अपने पापा से पूछा होगा कि पापा समय कैसे खरीदेंगे? ना रे बेवकूफ, दुनिया भर में लोग समय बेचने के लिए तैयार है, बस तू नौकरियां बेचना शुरू कर, लोग अपना समय बेचना शुरू करेंगे। और आप बोलते क्या हो कि भाई मेरे पास क्या नहीं है? अगर लाइफ में कुछ सबसे बड़ा काम अगर करना चाहते हो, कैन यू प्लीज बाय बैक योर टाइम अगेन? क्या आप आपके समय को खरीद सकते हो? तो पहले अगर कुछ करना चाहते हो लाइफ में, बाय बैक द टाइम यू हैव टुडे। कैन यू बाय बैक द मंडे? कैन यू बाय बैक योर ट्यूसडे जो हम दूसरों को बेचते हैं? कैन यू बाय बैक योर वेडनेसडे जो हम दूसरों को बेचते हैं कुछ पैसा कमाने के लिए? अगर लाइफ में कुछ खरीदना चाहते हो, अपनी समय फिर से वापस खरीद लो, क्योंकि मैं मेरे समय का मालिक हूं। और दुनिया में लोगों को पता नहीं है दोस्तों कि समय की कीमत क्या होती है। हम तो 40 साल के लिए बिक चुके हैं किसके पास। 10 बच्चे की आप बाप हुआ, टेंशन आया ना, बोले मुझे। और ये कोई जिंदगी है जीने की? अगर रास्ता मिलता है ना कहीं पे अपनी जिंदगी को खुल के जीने की, चलना कर लेते हैं 5 साल, क्या फर्क पड़ता है? और जब मैंने मोदी केयर प्लान देखा मेरे दोस्त, जब मैंने मोदी केयर प्लान देखा तब मुझे एक चीज समझ में आया, 5 साल के बाद मेरा समय मेरे पास होगा और मैं फ्रीडम ऑफ लाइफ जीना शुरू करूंगा। एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड। जब तक आपकी समय आप खुद की और कोई खरीद लेगा। रिलायंस आज पैसा कमाता है, आपको क्या लगता है? आपको पता है हमको सिखाया गया बचपन में समय पैसा है। क्या सिखाया गया? टाइम इज मनी सिखाया गया हमको। ये आधा सच सिखाया गया, इसीलिए आज हम लोगों ने पैसों के लिए तड़प रहे। लेकिन बाकी आधा सच धीरूभाई अंबानी ने मुकेश अंबानी को सिखा के चला गया। जे.आर.डी. टाटा ने टाटा को सिखा के चले गए। वो आधा सच क्या पता है आपको? हमको आधा सच पता है, टाइम इज मनी। बाकी आधा सच जो धीरूभाई अंबानी मुकेश को सिखा के गया कि मोर टाइम इज मोर मनी। और दिन में 24 घंटा होता है, इसे 24 घंटे में से ज्यादा टाइम हम कहां से निकालें कि हम ज्यादा पैसा कमा पाए? कहां से हम निकालें? 8 घंटा 10 घंटा टाइम देते हैं, बस 10 घंटा इक्विवेलेंट रिटर्न हमको मिलता है। और हम किसको देखते हैं? हम किसके सामने चैंपियन है भाई? किसके सामने? आपकी ऑफिस में ज्यादातर समय किसके साथ आप बिताते हो? आपके ऊपर ऑफिसर के साथ है, आपके नीचे सबऑर्डिनेट के साथ? ज्यादातर समय आप आपके नीचे सबऑर्डिनेट के साथ आप समय बिताते हो। और इन लोगों की नजर में आप खुद चैंपियन रहते हो, इसीलिए तरक्की कर नहीं पाते। यस नो? अपने व्यवसाय में क्या करते हो आप जिंदगी भर उसी लोगों के साथ मिलते हो जो 10 रुपया के लिए बार्गेन करते हो आपके साथ, और नहीं देंगे
और ये सोच रखने वाला इंसान बाकी लोगों के सामने चैंपियन बन जाता है। अबे चोर ने 10 रुपया मांगा, मैंने दिया नहीं, जा दूसरे दुकान से ले। अंडरस्टैंड? हम आज कैसे जिंदगी जी रहे हैं दोस्तों? कहां पे रह रहे हैं हम? 10 साल पहले पैसों के लिए स्ट्रगल करते थे, 10 साल पहले हमारे घर में पैसों की चैलेंजेस था, आज भी है। नो गारंटी 10 साल के बाद कहां पे पहुंचेंगे। एग्री नॉट एग्री? आज तक हमने वेल्थ क्रिएशन के बारे में ना कभी सोचे ना कभी समझे। और बस कोई आके बोलता है, मोदी क्या बोल देगा, भाई साबुन शैंपू के व्यवसाय है, हमको बुरा लगा, हमने छोड़ दिया। छोड़ दीजिए भाई, कौन मना करता है आपको? ये फालतू बिजनेस है भाई, ठीक है, अच्छी बात है, छोड़ दो। क्योंकि आप लोगों ने तो किस्मत खुद की हाथ में लिख लिया कि भाई पैदा तो हुए गरीब होके, मरेंगे भी गरीब होके, ये तो डिसाइडेड है। हाँ या ना? हाँ या ना? हम पैदा भी हुए गरीब होके, मरेंगे भी गरीब होके, यही तो डिसीजन है। लेकिन मुझे मंजूर नहीं था, मुझे 100 लोगों ने मना किया, फिर भी मैंने मोदी का प्रेजेंस को बिल्ड किया। आपको पता है आज आपकी घर के पास डीपी सेंटर है, तब भुवनेश्वर में एक ही ऑफिस हुआ करता था। बारीपदा में जब बिजनेस चल रहा था, मंटू भाई भी तब बिजनेस में थे, यहां से पैसा भेजते थे, हम सामान बॉस में भेजते थे, और रात को मैंने सुबह 5 बजे जाके इन लोगों ने जाके खड़े होके, पुराने सरोज सर भी है, सूर्य सर भी है, राइट, तब इन लोगों ने 4:30 बजे 5 बजे जाके बस स्टैंड में खड़े होते थे, मंटू भाई हम राइट, सामान पेटी उठाते थे। और उसी टाइम पे मैंने मोदी का बिजनेस को बिल्ड किया दोस्तों। क्या सोच रही होगी उसी टाइम पे? और आज आपकी घर के पास डीपी सेंटर है, 450-500 प्रोडक्ट है, पैसा कमाने के मशीन आपको मोदी का दे चुका है, फिर भी डाउट है। ये क्यों, ये वैसा बोल दिया, उन्होंने वैसा बोल दिया। और कौन है आपके सलाहकार? वही इंसान सलाहकार जो आज पैसों के लिए तड़प रहा है, और वो बोल रहा है कि पैसे मोदी का फालतू है, और आप उनके सुनते हो। I'm right or not? और एक बात बता रहा हूं आपको दोस्तों, कोई अपना भाई को मार सकता है, मार सकता है, कोई अपने लोगों को मार सकता है, जो युद्ध में हुआ। और अर्जुन ने बस उनकी सलाहकार को मानते गया, और he become, try to understand my point, an unconditional obedient follower. हाँ मेरे साथ जोर से बोलिए, unconditional obedient follower, unconditional obedient follower. And Duryodhan become same, an unconditional obedient follower of मामा जी, जिन्होंने बहुत प्यार से गोद में बिठाए थे। और अर्जुन बिकम ऐसा बचत करने के लिए ज्वाइन किए थे, या बड़ा पैसा कमाने के लिए ज्वाइन किए थे, राइट? कुछ प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए ज्वाइन किए थे, या आपने उसी प्रोडक्ट को लेके बहुत बड़ी बिजनेस एम्पायर बिल्ड करने के लिए ज्वाइन किए थे। अंडरस्टैंड? आपकी जो रीजन होता है ना, इसको सबसे पहले आपको तैयार करना बहुत जरूरी है, और सोचना भी बहुत जरूरी है कि भाई रिमेंबर द कंपेलिंग रीजन। आपने मोदी का बिजनेस को क्यों शुरू किया था? सुबह उठो, सवाल करो खुद को, मैंने क्यों शुरू किया था, मैंने क्यों शुरू किया था, मैं क्यों शुरू किया था, मैं क्यों कर रहा हूं मोदी के। इसमें आपको कोई डिमोटिवेशन नहीं मिलेगा, इसमें आपको ताकत मिलेगा, इसमें आपको पावर मिलेगा। अंडरस्टैंड? क्या पावर लेना चाहोगे आप? यस नो? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में सपना एक बार देखते हैं। कितनी बार देखते हैं? और उसके बाद एक बार कभी भी आ सकता है, कभी रात को आ सकता है, दिन में आ सकता है, 10 साल में आ सकता है, 20 साल में आ सकता है, 40 में आ सकता है, 50 साल की उम्र में आ सकता है, रिटायरमेंट के समय में भी आ सकता है। एक बार सपना देख लेते हैं, बस उसके बाद भूल जाते हैं, राइट? और कुछ लोग होते हैं जो अपने सपने को साल में एक बार याद करते हैं। क्या करते हैं? साल में एक बार याद करते हैं। और वो साल में जो एक बार याद करते हैं वो 31 दिसंबर को होता है। कब होता है?
31 दिसंबर को होता है। आज जितना पीना है पी लूंगा, कल से तो दारू छोड़ दूंगा। हाँ या ना? कसम के लिए आपने? हाँ, लेडीज लोग बोलते हाँ। आप लोग आप क्यों हाँ बोल रहे हो भाई? अजी अच्छा, मतलब लंबा करना छोड़ देता है, फिर वो बहुत मेहनत करते हैं, ऐसे फिर फैलते हैं। हाँ या ना? ऐसे कुछ फैलने वाले लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं। हाँ या ना? हाँ, तो अभी डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई आपको तो वक्त में जाना है। नहीं, दोस्त बोल दिया भाई तू इतना मोटा हो गया, या बीबी बोल दिए भाई क्या चेहरा बना के आपने रखे, ऐसा चेहरा शादी से पहले देख लिया होता तो फिर बात कुछ अलग होती। हाँ या ना? तो वो क्या करते हैं, जाके 5, 7, 10 हजार रुपए का मार्केटिंग कर लेते हैं कि जूता, एक ट्रैक सूट, राइट? क्या होगा ना, जनवरी 1 से सुबह वक्त 2 दिन जाते हैं, तीसरा दिन बोलते हैं अपने बीबी को पैर बहुत जोर से दुखता है। हाँ या ना? ऐसा होता नहीं होता है? ये कुछ लोग होते हैं, कम नहीं है, ज्यादा लोग होते हैं। हाँ या ना? ये क्या करते हैं, साल में एक बार अपने सपने को याद करते हैं, ठीक है? और वो रात, वो शाम, क्या शाम होती है, राइट? 31 तारीख को। हाँ या ना? सिगरेट कल से छोड़ दो। हाँ या ना? और ये आप लोगों को पता है, छोड़ते हो नहीं छोड़ते हो, करते हो नहीं करते हो, अपने सपने के लिए काम करते हो नहीं करते हो, राइट? 10 साल पहले भी मैंने वही कसम लिया था, आज भी ले रहा हूं। हाँ या ना? 10 साल पहले जैसे चलता था आज भी चल रहा है। यस? हाँ या ना? ओके, डन। बाकी और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महीने में एक बार अपनी गोल को याद करते हैं, राइट? और दुनिया में कामयाब बनने वाले लोग हर दिन सुबह उठते हैं, 3 मिनट खुद को देते हैं और 3 मिनट सोचते हैं, भगवान तूने मुझे आज और एक दिन जीने के लिए मौका दिया, तो अगर कुछ करूंगा तो मैं अपने गोल के लिए करूंगा। और याद करते हैं क्या है वो गोल मेरे लाइफ का। और हो सकता है डायरी निकालते हैं, रोज अपनी गोल को लिखते हैं और कीजिए, बिकॉज दैट विल गिव यू द ऑक्सीजन। वो आपको ऑक्सीजन देगा जीने की, अंडरस्टैंड? एंड दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, क्लियर? एंड अचीवमेंट इज डू मोर बट एक्सपेक्ट मोर। आप ज्यादा करते हो, ज्यादा उम्मीद रखते हो, दैट इज कॉल्ड अचीवमेंट। बट आप फ्रस्ट्रेशन इज डू लेस बट एक्सपेक्ट मोर। फ्रस्ट्रेशन पता है आपको? ज्यादातर लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, होते नहीं होते? हाँ, डिप्रेस होते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि इन लोगों ने काम करते नहीं, बस उम्मीद बड़ा कर लेते हैं। क्या करते हैं? वैसा नहीं, सुबह उठो, डायरी निकालो, अपनी गोल लिखो, अपनी ड्रीम लिखो। रीजनल टीम ऑफर आया था, कितने लोग क्वालिफाई किए? बाकी लोग क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको आपने ऑफर को कैपिटलाइज नहीं किया। समझ गए मेरी बात? और फॉरेन ट्रिप आता है, कितने लोग क्वालिफाई करते हैं? एक्स्ट्रा पीवी ऑफर आता है, कितने लोग क्वालिफाई करते हैं? टीम में कितनी स्प्रेड होती है? और जितना आप अपने ऑफर को कैपिटलाइज करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा इस बिजनेस में, अंडरस्टैंड? और मैक्सिमाइज योर फील्ड टाइम। आप फील्ड टाइम को मैक्सिमाइज करो। वॉचिंग टीवी में अपना टाइम बर्बाद मत करो। अपनी घर में टीवी है आपकी? यस नो? हाँ, टीवी कौन देखता है? टीवी कौन देखता है? माय गॉड, जोरदार ताली। क्या जवाब दे यार, पहली बार सुनने के लिए नहीं। आप लोगों को सुनाई नहीं दिया नहीं ना? हाँ, सर ने बोले टीवी वही इंसान देखता है जो टीवी में नहीं आता। अच्छा, बहुत अच्छी बात। एक बार कुछ लोगों ने बैठ के राइट बात करते थे, तो BMW कंपनी के मालिक जो है ना, उनके साथ मुलाकात हो गया और BMW मालिक को पूछते, उन लोगों ने पूछे कि आपकी ब्रांड इतनी बड़ी ब्रांड है, BMW कार के बारे में आपको पता है? हाँ या ना? हाँ। तो उनको सवाल किया गया, लेकिन आप बहुत कंजूस इंसान हो। उन्होंने बोला कि क्यों कंजूसी भाई? ना सारी कंपनियां अपनी आर्ट टीवी में दिखाती है, लेकिन आप क्यों नहीं दिखाते? राइट?
और BMW कंपनी के मालिक क्या बताए आपको पता है? उन्होंने बोला कि भाई टीवी में आड़ क्यों दिखाएं, BMW खरीदने वाले टीवी नहीं देखते। अंडरस्टैंड? पैसा कमाने वाले, फॉरेन ट्रिप जाने वाले, अंडरस्टैंड? आप बोलोगे भाई ये मशीन को क्यों बनाया गया? अरे भाई इसलिए तो इसका नाम है इडियट मशीन। इसको देखने वाले भी क्या बन जाते हैं? हाँ, मैंने बोला। राइट, क्लियर? गॉसिपिंग विद द रॉन्ग पीपल, सुबह उठो उसी जगह पे चले जाओ जहां पे जबरदस्त नेगेटिव लोडिंग होता है। क्या होता है? नेगेटिव लोडिंग होता है। नेगेटिव लोडिंग समझ में आता है? ये बंदा का खटी कहां पे? खटी समझते हो? खटी, हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। राइट, अड्डा, हाँ अड्डा, वेरी गुड। ये कहां पे? अपना अड्डा कहां पे? तो अपना चुपके से जाके देखता है कि अड्डा में बंदा बैठा, उसको बुलाएगा, भाई तू बोलता था टाइम नहीं है। राइट, क्या नहीं है? तू बोलता था टाइम नहीं है, तू क्या कर रहा है? ना सर इसीलिए तो बोलता था टाइम नहीं है क्योंकि अड्डा में आना था। राइट, हम उसी एसोसिएशन में रहते हैं जहां पे गलत लोग रहते हैं, और उसी एसोसिएशन में रहते हैं जहां पे दुनिया भर की सलाहकार मामा जी जैसे, कैसे मामा जी जैसे सलाहकार रहते हैं। और उसी जगह पे जो एक बार चला जाता है नहीं फंसता नहीं है, वही उसका वहीं पे समाधि बनाया जाता है। अंडरस्टैंड? बंदा वहीं पे पूरा एकदम उसका एकदम क्या मर्डर कर दिया जाता है। राइट, सपने को मर्डर कर दिया जाता है। इसलिए हमको ट्रेनिंग दिया जाता था, स्टे अवे फ्रॉम ड्रीम स्टीलर्स, स्टे अवे फ्रॉम ड्रीम किलर्स, एंड दे आर द पीपल। राइट, एंड कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, thinking about what if, searching for excuses, waiting for the right time, living in the past। अगर इसमें आप ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो फिर आपका लाइफ बेहतर नहीं होगा, आप आपके बिजनेस में मोमेंटम ला नहीं पाओगे। एंड माहौल बनाओ, माहौल बनाओ, एनवायरनमेंट क्रिएट करो। देखो यहाँ पे दो माहौल है। राइट, एक तरफ से हरा, क्या बोलते हैं उसको, हरा भरा, और दूसरी तरफ से उजड़ा हुआ, और ऐसे एनवायरनमेंट बनाओ। अच्छा, मैं आज मैं दिल से कर रहा हूं। 20 सालों से मैं काम करता हूं दोस्तों। राइट, पहली बार हमने भुवनेश्वर में एक बार हमारा कार शो हुआ था। राइट, प्रताप सर को याद है तब? राइट, तो आप जब कामयाब बनोगे लोग भी कंजूस बनेंगे। चलेगा आपको? नहीं चलेगा ना? ओके, आलोक भाई, वेरी गुड। आलोक भाई, आपका इस साल का गोल क्या है? हाँ जी, हाँ, पहली बार ज्वाइन किया था। मोदी केयर में सिर्फ गोल बोला नहीं जाता है, गोल तो हमारी लाइफ में होती है ना, एक आम आदमी की लाइफ में तो गोल होता है। इस साल की, अगर इस साल में आप लोगों को कर रहा हूं, इस साल का आपकी गोल क्या है? ज्यादातर लोगों को, डोंट माइंड, ज्यादातर लोगों को पता नहीं। अगले साल मेरा गोल क्या है? ज्यादातर लोगों को पता नहीं। 5 साल की आपकी क्या प्रोजेक्ट है? कुछ लोगों को पता नहीं है क्या क्या करना है। और मैं जब भी नोटबुक खरीदता हूं, आप कभी भी मेरे पास बैठिएगा, मेरे नोटबुक अगर मेरे बैग में है तो मुझे अगर मांगोगे कि मुझे नोटबुक दिखाओ, तो पहला पेज में पहले मैं अपना गोल लिखता हूं, बाद में सेकंड पेज से मेरा राइटिंग शुरू होती है। और ऐसे करते दोस्तों मैंने 12-14 बार फॉरेन ट्रिप गया। राइट, गाड़ियां अभी तो होंडा सिटी में गाड़ी है, आगे तो मर्सिडीज ई क्लास लाने वाला हूं। राइट, अच्छा, थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच मोटू। राइट, चुपके से पूछ लिया मुझे तुम्हारा पसंद का गाड़ी क्या है, कलर क्या है, मैंने बोल दिया मर्सिडीज ब्लैक कलर में बना कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। राइट, और पहला पेज में मैं लिखता हूं मुझे लाइफ में करना क्या है, मेरा इस साल की गोल क्या है, अगला साल की गोल क्या है, और मैं रोज लिखता हूं मेरे दोस्त। और ये चीजें मुझे स्कूल कॉलेज में सिखाया नहीं गया था, मुझे ये सारी चीजें सिखाया गया यहां पे मोदी केयर में। और जैसे मैंने आपको बताया, बी एन अनकंडीशनल ओबीडियंट फॉलोअर, आई बिकम एन अनकंडीशनल obedient follower of my great mentor
मिस्टर प्रमोद आचार्य सर। एंड आपको अगर पता नहीं है इस साल मुझे क्या कंप्लीट करना है, इस साल मुझे क्या अकम्प्लिश करना है, लोग टाइटल बदलते नहीं है, अपना चेक बदलते नहीं है, अपनी मैटेरियलिस्टिक चेंजेस नहीं होती है, क्योंकि हम टारगेट नहीं लेते। सेट गोल, गो टू फील्ड, सेट गोल, गो टू फील्ड। आप गोल सेट करो, सुबह उठो, 3 मिनट खुद को दो, लिखो मुझे क्या करना है और मेरे लाइफ में क्या क्या गोल है, फिर भागो। हो सकता है, राइट? रीचेबल टारगेट लो, ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा टारगेट नहीं लेना, राइट? रीचेबल समझ में आ रहा है? कुछ लोगों के मन में है कि भाई मुझे 1 लाख कमाना है, बहुत अच्छी बात है, 1 लाख कमाना है। अभी शुरू हुआ अपना काम, यस आपका शुरू हो गया। अब इस साल में कितना पैसा कमाना है आपको? टेक टारगेट इस साल बाय द एंड दिसंबर, राइट? बाय दिसंबर 2022 माय चेक इज मिनिमम 30,000 रुपीज। ये तो हो सकता है, एंड दैट टारगेट इज रीचेबल टारगेट। सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या है? आज मुकेश अंबानी को वॉचमेट का पैकेट पकड़ा के बोल दो भाई इसको अगर बेच दोगे 10 साल के बाद 10 करोड़ रुपया कमाओगे, तो मुकेश अंबानी बैग पकड़ के चला जाएगा, क्योंकि इन लोगों को व्यवसाय पता है, धंधा क्या होता है इनको पता है, धंधे से मुनाफा कैसे जनरेट करते हैं इन लोगों को पता है। अगर हमको कोई वॉचमेट पकड़ा देता है हाथ में, हमारी ईगो बीच में आ जाती है। क्या बोला? वॉचमेट बेचेंगे? हम बेचने के लिए मोदी कह रहे थे भाई, सब करेंगे, ये बेचना बेचना काम हमारे हाथ नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो क्या आपके हाथ में होगा? एक ही चीज हमारे हाथ में होगा, बस हम अपने समय को, जोर से बोलिए, बस एक ही चीज हम कर पाएंगे, वो क्या है? अपने समय को बेच सकते हैं, है ना? और बाकी सारी चीजें हम अपनी खुद की बेच देंगे और लिख लेंगे अपनी सीने में, आई एम सोल्ड